चेक। रिक्षा मेरा थांबत नाही। चल 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 चल। अरे मेरा गाड़ी कहाँ गया है? नमस्कार, सावधान इंडिया मुंबई फाइट्स बैक में मैं अतुल कुलकर्णी आप सबका स्वागत करता हूं। सुबह हो या दोपहर, शाम हो या रात, जब अपराधी बेखौफ हो जाता है तो वक्त का लिहाज नहीं करता, और जब किसी शहर में वारदात को किसी भी वक्त अंजाम दिया जाता है तो जाहिर है कि जुर्म की जड़ और उसकी हद बढ़ रही है। मुंबई फाइट्स बैक के आज के खास एपिसोड में समाज के बीचों बीच हो रहे जिस अपराध के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसका ताल्लुक सीधे सीधे मुंबई की रफ्तार से है, मुंबई की रोजमर्रा की जिंदगी से है। वो मुंबई की गति का एक पहिया है। जुर्म से लथपथ मुंबई में रहने वाले वर्षा और गोविंद, जो अपनी खूबसूरत जिंदगी का सपना सच करने के लिए दिन रात ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे, उनकी ये कहानी है। Well, it was a real good year for us. और खासकर एक एग्जीक्यूटिव के एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से इस साल की ग्रोथ बहुत अच्छी रही। और उस एग्जीक्यूटिव का नाम है गोविंद पुरोहित। वेल डन गोविंद, कीप इट अप। थैंक यू सर। ऑन अनदर हैंड आई एम सॉरी टू से कि अभी भी आप लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अपने टारगेट से कोसों दूर हैं। स्पेशली तुम स्वप्निल, तुम। गोविंद ने तो अभी अभी ये कंपनी ज्वाइन की है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस तुमसे 1000 गुना बेहतर है। गोविंद का एग्जाम्पल फॉलो करो, वरना तुम्हारे बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। यस सर, मैं इस बार से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इनफैक्ट गोविंद, आई थिंक कि इस क्वार्टर की स्वप्निल की परफॉर्मेंस को तुम सुपरवाइज करो। जी सर। इस गोविंद की वजह से पूरे स्टाफ के सामने बॉस ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। बे यार, अब गोविंद के ऊपर नाराज होने से क्या फायदा? इस टारगेट अचीविंग के लिए उसके तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे, वो क्लाइंट मेरा था। उसे धोखे से मेरा क्लाइंट ले लिया, और उसके बाद इतना बड़ा हार्डवेयर का कॉन्ट्रैक्ट ले गया। आराम से एसी में कुर्सी पे बैठने और सोचने से कुछ नहीं होता। उस सोच को काम में यूज करो, तब जाकर तारीफों के पुल बने। इस तरह पीठ पीछे नाक रगड़ने से कुछ नहीं होता स्वप्निल। कुछ करो, ओके? ऑटो ऑटो। अंधेरी। अरे भैया, हे कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू, थैंक यू। हेलो वर्षा, बड़े कमाल के टाइम पे फोन किया तुमने। कमाल तुम्हारे लिए होगा, मेरी तो यहाँ हालत बुरी हो रही है। एक ऑटो नहीं मिल रहा है, अंधेरी जाने को कोई तैयार ही नहीं है यार। इट्स सो इरिटेटिंग। अरे इरिटेट क्यों हो रही हो? शांति से ढूंढो, मिल जाएगी ऑटो। तुम भी ना गोविंद, मैं सड़क पे खड़े होके ऑटो ढूंढ रही हूँ, कोई गिरी हुई सुई नहीं कि आराम से ढूंढूंगी तो मिल जाएगी। अच्छा सुनो, मुझे देर हो जाएगी, तुम प्लीज मॉल के बाहर मेरी वेट करना प्लीज। कोई बात नहीं, तुम आराम से आओ। ओके ओके, आई विल सी यू, बाय। दीक्षा, बोरीवली चलोगे? चलेगा सर। अरे वाह, एक ही झटके में ऑटो वाला जाने के लिए मान गया। मैडम, आखिर अपनी पर्सनालिटी भी तो कुछ है ना। ये आवाज, भैया ये आवाज कैसी है? इसे बंद करना जरा।
वर्षा, मैं बहुत 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 खुश हूँ आज। तुम्हें पता है, हमारे ऑफिस की मार्केटिंग मीटिंग में ना तुम्हें देखना चाहिए था। सिर्फ मेरे ही नाम के डंके बज रहे थे। अब लगता है बहुत जल्दी प्रमोशन भी मिल जाएगा। एक बात बताओ, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, तब से सब कुछ एकदम परफेक्ट हो रहा है, सच्ची। अच्छा, तो फिर मेरा प्रमोशन कहाँ है? अरे तुमसे शादी जो कर रहे हो यार, और तुम्हें क्या चाहिए? मिस्टर मिसेज जो बनने वाली हो। मिस्टर पुरोहित, शादी सिर्फ मेरी अकेली की नहीं हो रही है, आपकी भी हो रही है। और मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या? दिखाऊं? हाँ हाँ, देखिए। वाओ, मिसेस वर्षा गोविंद पुरोहित। यार ये नाम क्या जच रहा है तुम पे, नहीं? दिस इज वेरी गुड। संभाल के रखो इसे। हाँ। एक मिनट, फोन। हेलो। मुझसे चोरी करके अपनी गर्लफ्रेंड को वो छड़े उड़ाने के लिए लेके जा रहा है? स्वप्निल, स्वप्निल, मुझे लगता है तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, ओके? तुझसे मुंह कौन लगा रहे रे? तुझे सिर्फ ये कहने के लिए फोन लगाया है कि ज्यादा उछल मत, तेरे पीछे ही आ रहा हूँ मैं। तेरे पीछे ही आ रहा हूँ। अरे यार, हेलो, फोन कर दिया साले ने। लगा, फिर से लगा। अरे यार ये स्वप्निल है ना, इसे पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है। आज ऑफिस में मेरी तारीफ हुई तो सडनली इसे मुझसे इनसिक्योरिटी हो गई है। आपसे ना बकवास कर रहा है। क्यों इतनी टेंशन लेते हो गोविंद? ऑफिस में ये सब छोटे मोटे पॉलिटिक्स तो लगे रहते हैं। भैया जरा साइड में लगाना। संभाल के। बाय। और सुनो, वो ऑफिस की बात को लेके ज्यादा टेंशन मत लेना, ओके? ओके, तुम घर पहुंचते ही मुझे फोन करना। हाँ? गोविंद, मेरा घर 10 कदम पे है, क्या होगा मुझे? मेरी जान साथ लेकर जा रही हो। जब तक सही सलामत घर नहीं पहुंच जाती, मेरी सांसें तो अटकी रहेंगी ना। वाह, बड़ी शायरी करने लगे हो आजकल। अच्छा अब जाओ, वरना मैं नहीं जा पाऊंगी। बाय, अपना ख्याल रखना। बाय वर्षा। फोन कर दिया साले ने। फिर से लगा साले को। अरे यार, ये सरफे स्वप्निल का दिमाग खराब हो गया है। लगता है कल इसे ऑफिस में निपटना पड़ेगा। फोन स्विच ऑफ कर दिया साले ने। अर्शद, इतना लेट कैसे? क्या हुआ? शॉपिंग गई थी गोविंद के साथ, देर हो गई, सॉरी। अच्छा, गोविंद के साथ शॉपिंग और मेरे लिए कुछ भी नहीं? गलत है, बिल्कुल गलत है। लो, क्या हुआ? महाशय अपना फोन बंद करके मेरे फोन के इंतजार में हैं। वाह। रौनक, चल आज इसकी पूरी हेकड़ी निकालते, पूरी हेकड़ी। हेलो, नमस्ते आंटी, मैं वर्षा। गोविंद आया क्या? नहीं बेटा, अभी तक नहीं आया। वो तो तुम्हारे साथ था। हाँ आंटी, लेकिन मुझे छोड़े हुए तो उसे आधा घंटा हो गया। अच्छा, शायद किसी भी वक्त पहुंचता होगा। जैसे ही आएगा उससे कहिएगा मुझे फोन करे। ठीक है बेटा, बोल दूंगी।
मुझसे फोन करने को कहा और खुद फोन स्विच ऑफ करके बैठे हो। वर्षा बेटा, आंटी, गोविंद अभी तक नहीं आया है। गोविंद अभी तक घर नहीं पहुंचा है। नहीं, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। आप टेंशन मत लीजिए, बस आता ही होगा, शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा। ट्रैफिक इस वक्त? आप टेंशन मत लीजिए आंटी, वो बस पहुंचने वाला होगा, पहुंच रहा होगा बस। हेलो। आंटी, गोविंद आया क्या? नहीं बेटा, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं पहुंचा? अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। कहाँ गया होगा ये? सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? मुझे बड़ी चिंता हो रही है। नहीं आंटी, सब ठीक होगा, डोंट वरी। ठीक है बेटा, जैसे कुछ पता चलता है मुझे फोन कर देना। जी। जय, गोविंद अगर कहीं फंस गया होगा तो एक काम करते हैं, हम उसके घर पे चलते हैं। अगर रास्ते में वो कहीं अटक गया होगा तो शायद हमें मिल जाए। हाँ ठीक है, चलो। अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर इसी मुंबई शहर में कभी आप बेखौफ खुलेआम घूम सकते थे, लेकिन आज अगर आपका कोई अपना घर देर से आता है तो मन में दहशत सी बैठ जाती है। क्यों? इस डर का होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मुंबई शहर में रात के अंधेरे में हुई वारदातों में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी आई है। 50% जास्त गुन्हे घडतायत गेल्या काही दिवसात मुंबई शहरामध्ये। वर्षा को चिंता खाए जा रही थी कि गोविंद के साथ कहीं अनहोनी तो नहीं हुई। ये किस्मत की अजीब त्रासदी नहीं तो और क्या है। गोविंद सड़क पर बेबस जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और उसकी होने वाली जीवन साथी उसे ढूंढ रही थी। वो आपको आपके घर मलाड छोड़कर बोरीवली अपने घर की तरफ निकला और पहुंचा नहीं। मगर सर, बोरीवली और मलाड के बीच की दूरी रात के समय तय करने के लिए मुश्किल से आधा घंटा लगता है। इसका मतलब जो कुछ हुआ मलाड और बोरीवली के बीच में ही हुआ है। जी। शिंदे, गोविंद जी का फोन ट्रैकिंग पे लगा दो। जी। उनकी लोकेशन पता चलते ही हम उन तक पहुंच जाएंगे। जी। लेकिन सर, उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ? क्यों? बैटरी खत्म हो गई थी क्या? नहीं सर, उनके कलीग का बार बार फोन आ रहा था, वो बदतमीजी कर रहा था शायद, तो उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। कौन था वो कुलीग? कुछ स्वप्निल नाम था शायद, पूरा नाम नहीं पता। स्वप्निल? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम गोविंद जी को ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। वो हॉस्पिटल का नाम सुनते थोड़े दोनों डर गए थे। उसे ज्यादा चोट तो नहीं है ना? कौन से कमरे में है गोविंद? आइए मेरे साथ। बताइए ना, कौन से कमरे में है? बताइए तो सही, हम कहाँ जा रहे हैं? इंस्पेक्टर, हम मॉर्ग रूम क्यों जा रहे हैं? आप बोलिए। आइए मेरे साथ।
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। संभाल अपने आप को, संभाल अपने आप को। सुबह सफाई करने वाले को ये मलाड हाईवे पर पड़े मिले थे। उन्होंने इतला दी। हम एक्सीडेंट का केस समझकर सभी अस्पतालों में ढूंढ रहे थे। सुबह पता चला कि एक लावारिश बॉडी मिली है मलाड हाईवे पर। इंस्पेक्टर, क्या ये एक्सीडेंट था क्या? नहीं, मुझे एक्सीडेंट का केस नहीं लगता। जब हम लोगों ने बॉडी को सर्च किया तो ना तो उनका फोन ना वॉलेट, कुछ भी नहीं मिला। उनके पास में कोई कीमती चीज थी? एक सोने की चेन थी, हमारी सगाई की अंगूठी थी, और एक लैपटॉप था। लेकिन हमें बॉडी के पास से कुछ भी नहीं मिला। मुझे लगता है कि ये लूट की वजह से ये हमला किया गया है। लूट? किसी ने मेरे गोविंद को मेरी दी हुई चेन और अंगूठी की वजह से मार दिया। क्या जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है जय? नहीं है, मेरी जान साथ लेकर जा रही हो। जब तक सही सलामत घर नहीं पहुंच जाती, मेरी सांसें तो अटकी रहेंगी ना। बाय, मैं ख्याल रखना। बाय वर्षा। वर्षा के लिए गोविंद की मौत की खबर सिर्फ एक सदमा नहीं थी, बल्कि एक पहेली थी। आखिर किसने उसकी इतनी निर्मम हत्या कर दी थी? उसकी वजह क्या थी? क्या सिर्फ लूटमार, या फिर वो किसी साजिश का शिकार था? इन सारे सवालों के जवाब वर्षा के साथ साथ पुलिस भी ढूंढ रही थी। मैं गोविंद के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी सर, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसकी यहाँ पर किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, वो तो कंप्यूटर इंजीनियर था और सबसे दोस्ती बनाए रखता था। और जहाँ तक दुश्मनी की बात है, पॉसिबल ही नहीं है सर। क्या वो स्वप्निल है? नहीं सर, वो स्वप्निल का दोस्त रौनक है। तुम गोविंद को जानते थे? हाँ सर, अच्छा कलीग था। उसकी मौत के बारे में सुनकर बड़ा बुरा लगा। अच्छा, इतना ही बुरा लगा तो बता, स्वप्निल किधर है? पता नहीं सर, वो तो 2 दिन से ऑफिस भी नहीं आया। कह रहा था कि कोई जरूरी काम है। उस तक खबर पहुंचा दो। 2 दिन से उसका फोन स्विच ऑफ। अगर वो खुद पुलिस स्टेशन नहीं आया, हम लेकर आए, तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? चला। तुझे पुलिस ढूंढ रही है। लगता है उन्हें तुझ पर पूरा शक हो गया है। अच्छा होगा अगर तू 2-4 दिन के लिए शहर से बाहर चला जाए। कौन है? साहब, लंच लाया हूँ। स्वप्नील, तुला काय वाटलं यहाँ पुणे में छिपके बैठेगा तो मुंबई पुलिस तुम तक पहुंच नहीं पाएगी? हाँ? चल 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 चल। हमने तुम्हारे फोन रिकॉर्ड चेक किए,
तुमने उस रात गोविंद को कम से कम 30 से 32 बार फोन किया। तुमने फोन पर उसे इतना परेशान किया कि उस बेचारे ने तंग आकर अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और तुम उसे मारने पहुंच गए। देखिए सर, आप गलत समझ रहे हैं। सर माना कि मेरे और गोविंद के बीच में प्रोफेशनल प्रॉब्लम थी, मगर सर मैं उसका खून नहीं कर सकता। सर उस दिन नशे में मैंने कुछ उसको उल्टा सीधा बोल दिया था, मगर मैं खूनी नहीं हूँ सर। और सर मेरे पास एक प्रूफ भी है। सर उस दिन बार में मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से बिल पे किया था। कितने बजे? सर रात को 1:30-2 बजे की बात है। वो स्टेटमेंट्स आप चेक कर सकते हैं। ठीक, अभी तो तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन बिना बताए शहर छोड़ के जाना मत। ठीक है सर, बिल्कुल। चल निकल, चल। यस सर। राइट। शिंदे, अगर ये इन्वॉल्व नहीं है तो वो खून लूट की वजह से हुआ होगा। जिसने भी चीजें चुराई होगी उसको बेचेगा जरूर। अपने इन्फॉर्मर से पता करो जी कि चोरी का सामान किसे बेचने गए। और हाँ, सोने की चेन और अंगूठी हर सुनार नहीं खरीदता। राइट सर। क्या? ये बात सही है कि स्वप्निल ने उस रात गोविंद को परेशान किया, क्योंकि हमने खुद चेक किया, क्योंकि वो घटनास्थल से कोसों दूर था। गोविंद की हत्या में स्वप्निल का कोई हाथ नहीं। अगर स्वप्निल नहीं था तो गोविंद को इतनी बेरहमी से और कौन मार सकता है? गोली वाली चलोगे? चलेगा सर। सर वो ऑटो वाला। कौन ऑटो वाला? गोविंद ने मुझे जिस ऑटो में घर छोड़ा था सर, उसी ऑटो से वो अपने घर गया था। वो आखिरी इंसान था जिसने गोविंद को शायद सही सलामत या जिंदा देखा होगा। हो ना हो उस ऑटो वाले को इस पूरे हादसे के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात जरूर होगी सर। आपके पास में उस ऑटो का नंबर है? नहीं सर, नंबर तो नहीं। मैडम, आपको मालूम है इस मुंबई शहर में करीबन 3 लाख ऑटोज चलते हैं और उनके 10 लाख ऑटो ड्राइवर्स। इस ऑटो और ऑटो ड्राइवर्स के इस विशाल समंदर में इकलौता ऑटो ढूंढना, और वो भी बिना किसी पहचान के, बहुत मुश्किल है। उस ऑटो में ड्राइवर सीट के पीछे 2 कबूतरों का एक पोस्टर था सर, और नीले रंग की लाइट भी थी। ये आवाज, भैया ये आवाज कैसी है? इसे बंद करना जरा। हर ऑटो में कबूतरों का पोस्टर या नीले रंग की लाइट तो नहीं होगी ना सर? शिंदे, ये ऑटो यूनियन का लीडर कौन है? क्या नाम उसका? मिस्टर श्रीनिवास। बुलाओ उसको। ये कबूतर वाला ऑटो उसकी मदद के बिना हमें मिलने से तो रहा। यस सर। याना कुठे बघितला काय तुम्ही? भाई साहब, इनको कहीं देखा है आपने? जरा ध्यान से देखिए ना प्लीज। ऑटोज और ऑटो ड्राइवर्स की भीड़ के बीच उस विशेष रिक्शा वाले को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन उस रात आखिर क्या हुआ था ये जानने के लिए उसका मिलना बेहद जरूरी था। लिहाजा वर्षा और पुलिस उस रिक्शा वाले को ढूंढने में जुट गए।
यहाँ तो सभी ऑटोज में वैसे ही पोस्टर्स हैं। मुझे लगा था वो अकेला ऐसा ऑटो होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था ये बहुत मुश्किल है। ए चलो 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 निकलो सब, निकलो निकलो। सर यही ऑटो है। ए रुक रुक रुक, उसको घुमा किधर लेकर आ? सर उस दिन भी उस ऑटो से यही आवाज आई थी। गोविंद ने उसे टोका भी था सर। शिंदे बुलाओ इसको वापस लेकर आ से। हाँ साहब। 2 अगस्त की रात को किसको दिया था भाड़े पर ये? लवकर भाग, लवकर भाग। हाँ साहब, विलास पाटिल। सर कोई फोटो है तुम्हारे पास में? साहब क्या है कि वो अपना रेगुलर ड्राइवर नहीं है ना। अच्छा। उस दिन मेरा ड्राइवर नहीं आया था, इसलिए इसको भाड़े पे दे दिया अरे था। कुछ तो होगा ना उसका आइडेंटिटी। फोटो भी तो नहीं है, लेकिन उसका एक ड्राइविंग लाइसेंस का कॉपी है मेरे पास। यही है। उसने तुम्हें कुछ बताया था 2 अगस्त की रात को कोई उसके साथ में लूट हुई या कुछ और? सर अपना काम है अपना पैसा निकालने से, वो अपना किराया दिया और चला गया। लपड़ा बिड़ा कुछ किया, कुछ बताया नहीं। उसको देखा है क्या? नहीं साहब। ठीक से देख। साहब रोज कम से कम 50-60 सवारी चढ़ती गाड़ी में। उन किस किस का चेहरा याद रखें। अपना काम होता है सड़क पे नजर रखें, पीछे कौन बैठा है क्या कर रहा है मेरे को से मतलब नहीं होता साहब। मेरे को तो बस अपना भाड़ा मिलना चाहिए। ज्यादा होशियार दिखाने की कोशिश मत कर। 2 हफ्ते पहले तू इन्हें बोरीवली लेके जा रहा था, ये मलाड में मिली। वहां इनका कोई काम नहीं था। वो सड़क पूरी की पूरी सुनसान, कोई कारण नहीं बनता उनका बीच रास्ते में उतर जाना। वो साहब याद आया साहब, उस दिन मेरी रिक्शा की क्लच वायर टूट गई थी। बहुत कोशिश की लेकिन रिक्शा चली नहीं रही थी, तो साहब वहीं बीच में ही उतर गए। मैं वहां से रिक्शा लेकर गैराज में चला गया। उसके बाद वहां साहब के साथ क्या हुआ मेरे को नहीं पता था। तो फिर गोविंद के साथ ये हादसा हुआ कैसे? भैया क्या आपने सचमुच कुछ भी नहीं देखा? वही ना शब्बत, अगर देखा होता तो बोल देता, मगर मैंने कुछ नहीं देखा। साहब के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मेरे को सचमुच कुछ नहीं पता। ऑटो से उतरने और लाश बरामद होने के बीच क्या हुआ था, ये एक बहुत बड़ा रहस्य बनता जा रहा था। गोविंद के कातिलों को पकड़ना वर्षा के लिए बहुत जरूरी था और यही केस को एक दिशा दे रहा था। 2 अगस्त की रात को आपका रिक्शा गैराज गया था क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगर मेरी रिक्शा गैरेज चली जाती तो ड्राइवर जो मैकेनिक की फीस होती है वो काट के मुझे दे देता। इस ड्राइवर के बारे में और क्या जानते हो? ज्यादा कुछ नहीं जानता उसके बारे में साहब मैं, मगर ये ड्राइवर बहुत लफड़ेबाज दिखता है। ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके सर। झूठ बोलता है। तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? तेरे मालिक ने बताया कि उस रात कुछ भी नहीं हुआ था, और आधी रात को बंद गाड़ी लेकर तुझे कौन सा गैराज मिला? सच सच बता, वरना सच उगलवाना हमें आता है अच्छे तरीके से। साहब अगर मैं सच बोलता तो आप ही लोग उसे झूठ समझकर मेरे को ही फंसा देते। सच और झूठ का फैसला हमें करना है। तू सिर्फ ये बता कि उस रात हुआ क्या था और वो आदमी आधे रास्ते क्यों उतरा? साहब उस दिन मैं साहब को लेके बोरीवली जा रहा था। अचानक से 2 बाइक वाले आए और हमारी ऑटो को रोके और साहब को खींच के बाहर निकाला। 1 मिनट के लिए मैं डर गया था, लेकिन फिर भी मैं बीच में गया। वो लोग मेरे साथ दादागिरी करने लगे और साहब को बुरी तरह से मारने लगे। मैं एकदम डर गया साहब, वहां से भाग गया। और अगर मैं वहां रुकता तो पुलिस आती तो इसके लफड़े में गरीब आदमी फंसता है साहब। आप लोग मेरे को ही आड़े हाथ लेते थे और लूट का सारा इल्जाम मेरे सर पे लगाते थे। ये सब सोचकर मैं डर गया था साहब, इसीलिए वहां से भागा। अबे थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती ना
तो इंसान आज जिंदा होता। सब गरीब आदमी, इंसान या तो गरीब हो सकता है हिम्मत वाला, रोज कमाता और रोज खाता। अगर उस दिन की कमाई छीन जाती तो ये बच्चे भूखे से होते थे। तूने उन दोनों की शक्ल देखी है? नहीं साहब, बहुत अंधेरा था, शक्ल तो नहीं देख पाए, लेकिन दो लोग थे। ऑटो ड्राइवर की नजर में वो लुटेरे थे, लेकिन क्या वो सचमुच गोविंद को लूटने आए थे या फिर किसी ऐसी रंजिश का हिसाब चुकता कर रहे थे जिसकी वजह पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ था? वर्षा ने विलास का बयान सुना, उसे समझा, लेकिन उसका दिल उस बयान को मान नहीं रहा था। कहीं कुछ था जो अभी तक राज था। नमस्कार। ये रहे तेरे पैसे और ये तेरी चाबी, बैठो। बघा बेवडा आला। वहिनी, हाँ मानुस कौन है? आप जानते हैं इसे? कौन तू? तू मानुष नहीं, तू शैतान है, शैतान। हर रोज दारू पी के अपनी बीबी को जानवरों की तरह मारता है। हर रोज कुछ ना कुछ लफड़ा, हर रोज। इसकी वजह से आए दिन हमारी बस्ती में पुलिस आती रहती है। ए भाई, अरे बीच में कहाँ घुसेड़ रहा रिक्शा? नया आएगा उधर, अपन लाइन में कुछ मानता नहीं। देख भाई, इसको पहले भाड़ा मिला उठाएगा, बात खत्म। मेरी रिक्शा लाइन में, तू बीच में आ रहा है? ज्यादा शान प्रति मत ठोक, दिमाग का दही किया ना तो इधर ही ठोक डालूंगा तेरे को। चल निकल, अबे निकल। अरे बाहर नहीं जा तू, मैं दारू अपने पैसे से पीता हूँ, तेरे पैसे से नहीं। उसके बाद मैं रोज पीऊंगा, कभी कभी मेरी मर्जी, समझी ना? चल, इधर ठोक दूंगा तेरे को। चल, दिमाग का दही कर दिया। क्या देख रहे हो तुम लोग? नाटक हम निकालो गए थे, जाओ अपने अपने घर, गाड़ी तो यही ठोक दूंगा। चल, निकल। सर आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। देखिए मैडम, आपके रोज रोज यहाँ पर आने से मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा। आप चाहती थी कि हम ऑटो वाले से बात करें, हमने बात की, उसने जो कुछ कहा आपने सुना। मारने वाला और लूटने वाले दो लोग बाइक पर सवार होकर आए थे। अब हम उन दो लोगों को ढूंढ रहे हैं। उस बेचारे को तो कुछ भी नहीं मालूम, वो तो वहां से भाग गया था। सर वो विलास, वो ऑटो वाला इतना शरीफ नहीं है सर, रोज शराब पीकर बवाल मचाता है, बाकी ऑटो वालों के साथ झगड़ा मोल लेता है सर। देखिए मैडम, आपने जो डिटेक्टिव गिरी शुरू कर दी है ना, इससे आप गहरी मुसीबत में पड़ सकती है। अगर इतना आसान होता इन्वेस्टिगेशन करना तो रास्ते का हर आदमी पुलिस ऑफिसर होता। सर आई एम सॉरी, मैं आपको सीख देने की कोशिश नहीं कर, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आप प्लीज एक बार देखिए। इस जासूसी गिरी के चक्कर में अगर आपको कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं हो। सर गोविंद को जाना था, वो तो चला गया, अब इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है?
बोल इकबाल, क्या खबर है? साहब वो नवरत्न ज्वेलर्स वाला देसाई है ना, उसी के यहाँ का छोकरा मिला था मेरे को। बोला कि करीब 1 महीना पहले एक बंदा आया था उसकी दुकान और वो कौड़ियों के दाम पर एक सोने का चैन और अंगूठी बेच करके गया है, एक लैपटॉप भी दे करके गया है। खबर पक्की है? एकदम पक्की है साहब। अब आप देसाई सेठ की जम के खबर लो, क्योंकि जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हैं हो सकता है उसी का आदमी देसाई सेठ के यहाँ जेवर बेच करके गया हो। तो उसके यहाँ तो कैमरा भी लगा हुआ है, सीसीटीवी फुटेज मंगवा लीजिए। गुड जॉब सर, एक बहुत अच्छा सुराग मिला है। हाँ आ रहा हूँ अभी। यप। अच्छे तरीके से देख के बताना कौन है वो आदमी। वर्षा जी, ये कुछ चीज़ें हमने इनसे बरामद की हैं, आप पहचान दीजिए इसको। ये तो मेरे गोविंद की अंगूठी और चेन है। इंस्पेक्टर साहब, मैं चोरी का माल हमेशा नहीं खरीदता। ये तो वो आदमी आया था, बोलने लगा इसका कितना देगा। मैंने पूछा तुझे कितना चाहिए, तो बोला 20-25 हज़ार देगा तो चलेगा। सब आप तो जानते हैं सोने का भाव आसमान छू रहा है। लाख रुपए का सामान था सर, और 25 हज़ार मांग रहा था। साहब मैं लालच में आ गया साहब, माफ़ कर दो सर, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा मैं। इससे पहले भी तुम्हारे पास में गैंग के लोग आते रहे। क्या गैंग सर, ये अकेला आदमी आया था। गैंग का होता तो ऐसा कच्चा सौदा थोड़ी ना करता। ये मेरे गोविंद का कातिल है सर। ये तो वही ऑटो वाला है सर, मैंने कहा था ना आपसे। अब चलिए। साला दाव पे दाव मारा, माजरा क्या है बे? अबे माजरा कुछ नहीं, वो क्या है ना आजकल अपना नसीब बहुत जोर पे चल रहा है। फुल ऑन 3rd गियर। नमस्कार साहब, आप फिर से आ गए। लगता है इस पूरे शहर में आपको मेरी सेवा कोई मिलता ही नहीं। क्या है, शक्ल से ना तू शरीफ लगते हो और ना गरीब। सब अब आप ये पूछताछ का खेल बंद कीजिए ना। ठीक है, अब हम कुछ नहीं पूछेंगे, अब सिर्फ तू बोलेगा, समझे? मुझे जाना, चल चल। तेरे पूरे कारनामे की फिल्म उतर चुकी है। चोर आए, उसे लूट के चले गए, लेकिन उसके जेवर तेरे पास कहां से आए? सर खासा नहीं है कलर, हेला 3rd गियर खुया, तेरे को टायर में डालता हूं। नहीं तेरे को टायर में नहीं चल टायर में पता मारो मत मारो बता चल। उस दिन मैं तो अपना रिक्शा चला रहा था कि अचानक हेलो भाई साहब, आपका मीटर बहुत फास्ट है। मैं रोज का पैसेंजर हूँ, इतना भाड़ा नहीं आता है। साहब अगर आप रोज का पैसेंजर है ना तो अपन भी रोज का ड्राइवर है। मीटर तो वैसे और वैसे ही गिरेगा। आपको अगर नहीं जमता ना तो मेरे को मेरा भाड़ा दो, इधर ही उतर जाओ। ना ही मैं यहाँ पे उतरूंगा और ना ही मैं तुम्हें ये भाड़ा दूंगा। तुम मुझे बोरीवली ड्रॉप करोगे और सही भाड़ा ही लोगे। फालतू का दिमाग का दही मत कर, समझा ना? क्या बोला तू? ना ही तू उतरेगा ना ही मेरे को मेरा भाड़ा देगा। हाँ, मैं यहाँ बीच रास्ते पे नहीं उतरूंगा और ना ही तुम्हें ये भाड़ा दूंगा। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, और अगर तुम ज्यादा परेशान करोगे तो तुम्हें अभी के अभी पुलिस के पास लेकर चलूंगा मैं। पुलिस को बुलाएगा? हाँ ठीक है। अरे कहाँ जा रहे हो? हेलो भैया, हेलो भैया। अरे यार अजीब दिन लगता है, सारे सरफिरों का पाला मेरे साथ ही पड़ा है। अबे पागल हो गया क्या? मेरा भाड़ा नहीं देगा, मेरा भाड़ा नहीं देगा। विलास पाटिल पर लूट और खून के दोहरे जुर्म का आरोप लगा।
और आईपीसी की धारा 396 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। इसके मुताबिक आरोपी को आजीवन कारावास या फिर सजाए मौत भी हो सकती है। विलास पाटिल जैसे एक अपराधी की वजह से हम हर किसी को एक नजर से नहीं देख सकते, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए, खासकर तब जब हम देर रात या सुबह अंधेरे में सफर कर रहे हों। खासकर महिलाओं को अगर वो टैक्सी में या ऑटो में बैठ रही हैं तो उसका नंबर नोट कर अपने घर वालों को बता देना चाहिए, ताकि अगर ऑटो वाले के मन में कोई पाप आए तो भी उसे अंजाम देने से वो कतराए। मुंबई पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई सारे सुरक्षा अभियान चलाए हैं, उनका साथ दें ताकि इस शहर से हम जुर्म को उखाड़ कर फेंक सके और अपराधियों को बता सके कि आता बस। सतर्क रहें, क्योंकि जुर्म से जंग जारी है, अब मुंबई की बारी है। गुन्ह्या विरुद्धची लढाई हीच खरी मुंबई। सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक।